त्रय के पश्चात प्रथम रविवार की आराधना को हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करें और आज की इस आराधना में हम आप सभी प्रियों का एक बार फिर स्वागत करते हैं। आइए आज की आराधना को आरंभ करते हुए हम सब मिलकर के गाएंगे हमारी आराधना की पुस्तक में से गीत नंबर 26। अब ईश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद दो। आराधना की पुस्तक का गीत नंबर 26। प्रभु में प्रियो, आओ हम सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और यह प्रार्थना करें कि वह प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे पापों को क्षमा करें। हमारी सहायता प्रभु के नाम में है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और त्राता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव ही से पापमय और अशुद्ध हैं और कि हमने मनसा, वाचा और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरी अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता,
तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचानें और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह द्वारा हम अनंत जीवन पाएं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। तुम्हारी इस स्वीकृति पर मैं प्रभु के आज्ञा के अनुसार तुमको, जो सच्चे मन से पश्चाताप करते और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आमीन। आज के दिन के लिए ठहराया हुआ इंट्राइट हमें मिलता है हमारी आराधना की पुस्तक में पेज नंबर 78 पर, पृष्ठ 78, त्रय के बाद का पहला रविवार। हे यहोवा, मैं तेरी करुणा पर भरोसा रखता हूँ। मेरा हृदय तेरे किए हुए उद्धार से मगन होगा। मैं यहोवा के लिए गीत गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। हे प्रभु, तू कब तक मुझे भुलाए रहेगा? कब तक मुझसे अपना मुंह छिपाए रहेगा? परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसी आरंभ में थी, अब है और सदा से परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर जिनसे वो प्रसन्न है, उन मनुष्यों में शांति हो। हे प्रभु परमेश्वर, हे स्वर्गीय राजा, हे परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरी महिमा पार है। हे प्रभु परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, जो जगत के पाप उठा ले जाता है, हम पर दया कर। तू जो जगत के पाप उठा ले जाता है, हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण कर। तू जो पिता के दाहिने
हे परमेश्वर, तू उनका जो तुझ पर भरोसा रखते हैं बल है। अनुग्रह करके हमारी प्रार्थनाएं सुन, और इसलिए कि हम अपने नश्वर स्वभाव के कारण तेरे बिना कोई भी भला और अच्छा काम करने में असमर्थ हैं, अपने अनुग्रह की सहायता हमें दे कि हम तेरी आज्ञाओं को मानकर मनसा और करुणा से तुझे प्रसन्न कर सके। तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदा एक परमेश्वर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। हम आज के दिन के लिए ठहराए हुए बाइबल पाठों का अध्ययन करने पाएंगे, और पुराने नियम का पाठ जो आज के दिन के लिए ठहराया गया है हमें मिलता है यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और उसके 3 पद से 7वें पद तक मैं आप सबों के लिए पढ़ना चाहूंगा। पुराने नियम का पाठ यशायाह 6 उसका 3 से 7 तक। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होंठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। यहाँ पर पुराने नियम का पाठ समाप्त होता है। इसी के लगातार में हम पत्री के पाठ को भी सुन लेंगे। पत्री का पाठ जो आज के दिन के लिए ठहराया गया है हमें मिलता है रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 11वां अध्याय। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 11वां अध्याय और उसके 33वें पद से 33 पद से लेकर के अध्याय के अंत तक के। रोमियो 11 पद 33 से अध्याय के अंत तक के। यहां पर लिखा हुआ है, आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। यहाँ पर पत्री का पाठ समाप्त होता है। आइए हम सब मिलकर एक और गीत गाएंगे। हमारी आराधना की पुस्तक में से गीत नंबर 198 198 नंबर का गीत हम सब मिलकर गाने पाएंगे। आत्मा जीवन दे, मन
बड़े ही आदर और भक्ति के साथ हम सुसमाचार के पाठ को सुनेंगे। सुसमाचार का पाठ जो आज के दिन के लिए ठहराया गया है हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसके पद 1 से पद 15 तक के। यूहन्ना 3:1 से 15। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है, फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शुद्ध शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इज़राइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। यहाँ पर पवित्र सुसमाचार का पाठ समाप्त होता है। आइए हम सब विश्वासी अपने विश्वास को प्रेरितों के विश्वास वचन अनुसार अंगीकार करें। हमारी आराधना की पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 6 पर प्रेरितों का विश्वास वचन। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर जो उसका एकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, पौंत पिलात के अधिकार में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। मिलकर के एक और गीत गाएंगे। गीत नंबर 209 हमारी आराधना की पुस्तक का गीत है। गीत नंबर 209, गा के मुझको सुनाओ फिर। गा
इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करेंगे। हमारे पवित्र महान सेनाओं के हुआ परमेश्वर पिता प्रभु, एक बार फिर तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा कि तूने प्रभु तेरे भवन में आने की अनुग्रह प्रदान किया है। मेरे परमेश्वर, सचमुच में प्रभु वे भाग्यशाली लोग होते हैं जो तेरी देवड़ी में आने पाते हैं। खुदा परमेश्वर प्यारे प्रभु, इन्हीं कठिन दिनों में प्रभु परमेश्वर जबकि आपने हमें संभाला है, मेरे पिता एक बार फिर जय जयकार स्तुति आराधना प्रशंसा आपको अर्पित करते हैं कि प्रभु आपकी सुरक्षा के द्वारा से हम आज तक पृथ्वी पर भले चंगे और जीवित और कुशल से हैं और तेरी भरपूरी का अनुभव करते हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर सारी आशीषों को तुझसे प्राप्त करते हैं। प्यारे पिता धन्यवाद करते हैं हमारे परिवारजनों के लिए खुदावत परमेश्वर, हमारे हर एक मंडली सदस्य के लिए मेरे परमेश्वर, हमारी संस्था के सारे पास्टर प्रचारकों के लिए, विश्वासियों के लिए प्रभु, और खुदावंत परमेश्वर हमारे नगर के हर एक मसीह विश्वासी के लिए पिता कि प्रभु तेरी सुरक्षा में हम पाए जा रहे हैं। तब खुदावंत परमेश्वर इन्हीं कठिन दिनों में विशेष यही प्रार्थना है प्रभु कि तू अपनी शांति को भेज, तू अपनी शिफा को भेज मेरे परमेश्वर, कि जबकि प्रभु हमारे देश में कोरोना के पॉजिटिव्स बढ़ते जा रहे हैं मेरे परमेश्वर, और प्रभु हर समय हमारी जान जोखिम में है। निश्चय खुदा तू हमारा रक्षक और सहायक है। और ऐसी ही प्रार्थना प्रभु हम उन सबों के लिए भी करते हैं पिता जो इस महामारी से जूझ रहे हैं, पॉजिटिव पाए जा रहे हैं प्रभु, रोगित हैं, शोकित हैं पिता, और कितने ही प्रभु जी, कितने ही प्रिय परिवारों ने अपने प्रियों को खो दिया है मेरे परमेश्वर, वो तेरी प्यारी गोद में बुला लिए गए प्रभु। हम सब के लिए यही प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर कि तेरी शांति इस देश में स्थापित हो जाए मेरे परमेश्वर, और प्रभु लोग इस महामारी से छुटकारा पाने वाले बन जाए। जबकि पिता अभी हमारे देश की स्थिति बिगड़ रही है, इसे हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं मेरे परमेश्वर, तू अगुवाई करना, सहायता करना। तब प्यारे प्रभु से विशेष प्रार्थना है इस नए सप्ताह को जो तूने हमारे जीवन में छोड़ा है, इसमें तेरी आशीष को चाहते हैं। और प्रभु यह नया सप्ताह जब तेरी संगत के साथ प्रारंभ करते हैं मेरे परमेश्वर, तेरा विशेष अभिषेक, तेरी आत्मा, तेरे लहू की छाप हम में से प्रत्येक पर पाई जाए प्रभु, कि पिता परमेश्वर हम आने वाली हर एक अचानक आने वाली विपत्ति से, महारोग से बचाए जा सकें, और प्रभु जिस किसी भी स्थान में रहें वहाँ तेरी आज्ञाओं को मानते हुए अपने जीवन को बिताने वाले हो सकें प्रभु। विशेष रूप से आज के वचन को तेरे हाथ में सौंपते हैं, ये हमारी आत्मिक उन्नति का कारण बने प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जब वचन पर मनन करते हैं तेरी आत्मा की अगुवाई को चाहते हैं कि वचन तेरी ओर से हो प्यारे प्रभु, बोलने वाले हम नहीं परंतु तू हो जा मेरे परमेश्वर, क्योंकि ये वचन तेरा है और हम सब तेरे दास और दासी और बेटे बेटियां हैं मेरे प्रभु। हमसे बोल और बातचीत कर, अनुग्रह दे पिता। सारा आदर मान महिमा सम्मान गौरव जलाल आपको सौंपते हैं, विनती प्रार्थना मांगते यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। आज का जो उपदेश का पाठ है वो बड़ा ही चिर परिचित एक अनुच्छेद बाइबल का आपके और मेरे लिए है। मत्ती रचित सुसमाचार उस पुस्तक के अंतिम 4 आयतों को हम पढ़ने पाएंगे। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, जिन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी ने संदेह किया। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। जब मैं संडे स्कूल में था, जब मैं प्रारंभिक बाइबली शिक्षाओं को प्राप्त कर रहा था, उस दौर से लेकर के आज के दिन तक के ना जाने हमने इस वचन में से कितनी बार सुना है और सुनाया है। और जैसा मैं कहता हूँ कि मसीहियों के लिए यह वो आधार वचन है, ये वो बेस है जिसके द्वारा से आप और मैं एक्चुअल क्रिश्चियनिटी को जान पाते हैं या उससे रूबरू हो पाते हैं। इसे हम महान आदेश के रूप में भी जानते हैं। एक आज्ञा है, प्रभु यीशु मसीह ने उनके पास आकर उनसे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का
सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। इस रीति से मैं इस वचन को यहाँ से खड़े होकर के 5, 10, 20, 50 और 100 बार पढ़ सकता हूँ, परंतु यह वचन वास्तव में आपके और मेरे जीवन में तब सार्थक होता है जब मैं इस वचन के अनुसार अपने आप को करने के लिए प्रेरित करता हूं, अग्रसर करता हूं। क्यों? क्योंकि जो बातें यहां पर लिखी हुई है वो एक आदेश है, एक आदेश है आपके और मेरे लिए, और इसी के द्वारा से मैं यदि ऐसा कहूं कि कोई था जिसने इस आदेश को माना और संभवतः इसीलिए आज मैं मसीह को जान पाया हूं। और आज भी संसार में ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें इस वचन को जानने की आवश्यकता है, और कर्तव्य अब आपका और मेरा है कि हम इस वचन को किस रीति से उन लोगों तक पहुंचा पाते हैं कि तुम जाओ और जाकर के चेला बनाओ। तुम जाओ जाकर के चेला बनाओ। एक जनरेशन, दूसरी जनरेशन। यहां पर हम पढ़ते हैं 16वें पद में, 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए। उसके बाद में जब प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि लगभग 120 लोग हैं। कुरिन्थियों के अंदर में जब हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 6वें पद में, तो हम पाते हैं कि लगभग 500 ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का उसके जी उठने के बाद में दर्शन पाया। और इन सब लोगों ने जो बात प्रभु यीशु मसीह ने सिखलाई कि तुम जाओ चेला बनाओ, जो बातें मैंने तुमको सिखाई है उनको आज्ञा मानना सिखाओ। और उसी का परिणाम है कि आज आप, मैं और संसार के इतने सारे मसीही लोग प्रभु यीशु मसीह को सचमुच में अपना प्रभु कह करके अंगीकार करते और उस पर विश्वास करते हैं। हमने सुसमाचार के पाठ में पढ़ा निकोदेमुस के विषय में, जिसको प्रभु यीशु मसीह नए जन्म की शिक्षा दे रहा है और वो क्रॉस क्वेश्चन करता जा रहा है। लेकिन आज जब परमेश्वर के किसी सच्चे चेले ने वो बातें जो परमेश्वर के पुत्र ने मानना सिखाया था आपको और मुझको सिखाया, अब मैं अपनी देह और आत्मा में उस नए जन्म को अनुभव भी किया है और उसकी गवाही भी देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि इन वचनों को हम 5, 10, 20, 50, 100 बार पढ़ सकते हैं, परंतु जब तक कि मैं इन वचनों को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में नहीं लाता हूं, मैं इन वचनों से किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त करने वाला नहीं हूं। परमेश्वर का वचन 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 15-16 पद में कहता है कि बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है और जो तुझे उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बनाने के योग्य है। उसको शॉर्ट में आपको मैं बताया, वहां पर उसको घर में जरूर पढ़िएगा। 2 तीमुथियुस 3:15-16। क्या मैं परमेश्वर की इन आशीषों को वास्तव में इस वचन को पढ़ने के द्वारा से प्राप्त कर पा रहा हूं? वचनों को सुनता हूं, हर संडे सुनता हूं, सप्ताह में 2 बार सुनता हूं, 3 बार सुनता हूं। यहां पर भी यीशु ने उनके पास आकर के उनसे बोल दिया है। 11 चेले और उनके साथ उनके समूह के और भी लोग थे जो सुन रहे थे। चेले तो यीशु मसीह को देख करके विश्वास कर रहे हैं और कुछ है जो संदेह भी कर रहे हैं, कुछ लोग अचंभा भी कर रहे हैं, तो भी उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना है। यदि ये व्यक्ति समूह जो उस समय गलील के उस पहाड़ पर उपस्थित है, यदि ये लोग चेले नहीं बनाते,
आप कल्पना करके देखें कि आज वास्तव में मसीहियत का विश्व में क्या स्वरूप होता है, क्या सोचते हैं आप? एक वचन हम पढ़ें कुरिन्थियों की पत्री में से, पहला कुरिन्थियों 15 उसका 6। कुरिन्थियों की पत्री उसका पहला कुरिन्थियों 15 और उसका 6। यहां पर लिखा हुआ है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं, पर कुछ सो गए। ध्यान से आपने सुना है, जिनमें से कुछ अभी तक जीवित हैं परंतु कुछ सो गए। यह पौलुस की गवाही है उस समय में जब वो कुरिन्थियों का पत्र लिख रहा है कि किस किस लोगों ने यीशु मसीह को देखा था। कि आप क्या सोचते हैं, वहां पर एक भीड़ हो सकती है जो कभी भी चेले बनाने के नियम का पालन नहीं करती। तब हम कल्पना कर सकते हैं कि आज संसार में एक भी व्यक्ति प्रभु को जानने वाला नहीं होता। और यही वो बात है जिसके विषय में आज आप और मैं चर्चा करने जा रहे हैं कि हम किस रीति से शिष्य होने के फर्ज को पूरा कर सकते हैं। आप और मैं, हम में से हर एक जो यीशु मसीह को मानता है वो उसका शिष्य है। और शिष्यता की भी यह विशेषता होती है मेरे प्रियो। आपने वो कहावत सुनी होगी कि गुरु गुड़ और चेला शक्कर। प्रेज द लॉर्ड। जिसने सुनी है संभवतः उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी होगी। तो भी ये बात अवश्य है कि गुरु हमेशा गुरु होता है। और शिष्यता के लिए जो यूनानी शब्द है मथेटेस, यह एक वो शब्द है जिसका मूल जो है मैंथैनो शब्द से निकलता है, जिसका मतलब होता है सीखना। शिष्य वो है जो सीखता है। सबसे बड़ा सवाल अब फिर से, क्या मैंने वो बातें सीखी हैं जो यीशु मुझको सिखाना चाहता था? कई बार मैं अपने मन में विचार करता हूं कि एक व्यक्ति मसीहियत की किस किस स्तर में वो हो सकता है, कौन कौन सी स्टेज ऑफ क्रिश्चियनिटी की मैं बात कर रहा हूँ। बिगिनर, लर्नर, मैच्योर, कौन सी स्टेज में वो हो सकता है। और तब मैं इस एनालिसिस पे पहुंचता हूं कि वो हर समय उन तीनों ही स्टेज से गुजर रहा होता है। कि जहां पर वो हर दिन कुछ समझने का प्रयास भी करता है, जहां पर वो हर दिन बहुत सी बातों को सीखता भी है, और उसी समय में वो बहुत सी बातों को और लोगों को सिखलाता भी है। रोमियो की पत्री 11वां अध्याय 33 से 36वें पद में हम वही बात देखते हैं कि परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान तो वास्तव में बहुत गहन है, परंतु यदि कोई प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना चाहता है और चेला बनकर के और फिर और चेले बनाना चाहता है, अवश्य है कि वो मसीह की बातों को समझने वाला, सीखने वाला और सिखाने वाला हो। ये तीनों ही गुण उसके अंदर में होने चाहिए। और जैसा मैंने कहा, यूनानी शब्द शिष्यता का, जो शिष्य का यूनानी शब्द है उसका जो मूल है मैंथैनो, जिसका मतलब होता है सीखना, जिसका मतलब होता है समझना। एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ सीखना चाहता है, एक ऐसा व्यक्ति जो पद चिन्हों पर चलना चाहता है। कभी आपने ध्यान किया हो, यदि आप रूरल प्लेसेस में जाते हैं तो आप देखेंगे कि वहां पर कुछ ऐसी पतली पतली सी पगडंडियां होती हैं।
कभी आपने उस विषय में विचार करें तो आप पाएंगे कि ये पगडंडियां यूं ही नहीं निर्मित होती हैं, इनको कोई विशेष रूप से बनाता भी नहीं, परंतु जब एक व्यक्ति उस स्थान से होकर के जाता है, उसके बाद एक और व्यक्ति उस स्थान से होकर के जाता है, और बार बार वहां पर चलते चले जाने से वो एक रास्ता सा बन जाता है, जो कि जब एक बार बन गया तो मिटाने पर भी कठिनाई से मिटता है, जबकि वहां पर कोई पक्का काम नहीं है मेरे प्रिय। वैसा ही है शिष्यता का प्रभाव, कि यदि आप प्रभु के पद चिन्हों पर चलते रहते हैं, आपके पीछे दूसरा और दूसरे के पीछे तीसरा और तीसरे के पीछे, और ऐसे जब उस मार्ग पर, उस पद चिन्हों पर आप चलते चले जाते हैं, आप पाएंगे कि आपके पीछे एक बड़ी भीड़ खड़ी है। और ये इसलिए हो पाया है क्योंकि आपने अनुसरण किया है और अनुसरण करना सिखलाया है। प्रभु यीशु मसीह ने यही बात अपने चेलों से कही थी, आप फिर से पढ़ें उसको। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने चेले हैं हमारे? हमने अपने लाइफ टाइम में कितने चेलों को बनाया है? चलिए, जिसकी उम्र 30-35 है उनको एक्सक्लूड करते हैं। जिन्होंने मैच्योरिटी को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने अपने जीवन के एक पड़ाव को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, उनके लिए सवाल है, क्या एक चेला है? क्या एक भी व्यक्ति को प्रभु ने जो बातें सिखाई हैं मानना सिखाया है? क्या एक भी ऐसा फल है जो आपकी सेवा के द्वारा से मसीह में उत्पन्न हुआ है? क्या एक भी ऐसी आत्मा है जिसके लिए आप गर्व महसूस करते हैं कि मैंने एक आत्मा बचाई? क्योंकि बाइबल कहती है कि इवन यदि एक आत्मा बचाई जाती है तो भी स्वर्ग में उसके लिए बड़ा आनंद होता है। क्या मैं यीशु मसीह का चेला हूं? ये बहुत गंभीर प्रश्न है मेरे प्रियो। और जबकि हम यीशु मसीह को, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, पवित्र आत्मा को इतनी भली रीति से समझ पा रहे हैं, क्या अब मैं तैयार हूं कि जो बातें उसने सिखलाई है उसके अनुसार करूं, उसी बातों को लोगों को सिखलाऊं? या फिर मैं आज भी वैसा ही हूं कि औंधा घड़ा है और उस पर एक परिश्रम करने वाला पानी पे पानी डाले जा रहा है? क्या होने वाला है? या मेरा जीवन उस पत्थर के समान भी हो सकता है जो गहरी नदी के तल में होता है। कभी आप नदी किनारे जाएं, विशेष रूप से जहाँ पर धाराएं बहती हैं, तो आपको वहाँ पर छोटे छोटे गोल गोल इतना साइज का, और आप उनको देखेंगे तो पाएंगे कि वो बड़े ही अच्छे रूप से तराशे हुए गोल गोल दिखाई देते हैं। ये फल होता है नदी में कई सालों तक के पड़े रहने का, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल। कुछ इतने छोटे छोटे होते, कंचों के आकार के। जब उसको फोड़ते हैं, यदि उसको 2 टुकड़े करें, आप पाएंगे अंदर से वो सूखे होते हैं, एकदम ड्राई। नदी के अंदर 10, 20, 25, 50 साल बिताने के बाद भी उस पत्थर में क्या हुआ? उसने आकार जरूर ले लिया। ये आकार जो है उसको पानी के ही कारण से, वाटर फ्लो के कारण से ही मिला है, लेकिन अंदर से तब भी वो कैसा था? सूखा की सूखा। ऐसा ही आज के समय में बहुत से मसीह विश्वासियों का जीवन है।
ऊपर से सारी खूबसूरती है, ऊपर से सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ता है, अंदर से सूखा की सूखा। समझने वाले समझ रहे हैं। ऐसा होना आपके और मेरे शिष्य होने का प्रमाण नहीं है। हमारी शिष्यता का सच्चा प्रमाण यह है कि मेरे पीछे कोई एक तो खड़ा है। जिस मार्ग से मैं चल रहा हूं, मेरे पद चिन्हों को फॉलो करने के लिए पीछे कोई तो है। जैसा यीशु मसीह ने मुझको सिखलाया, मैं यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। मैं पीछे मुड़ करके देखने वाला नहीं हूं, परंतु जब कोई रास्ते में मुझको मिलता है तो मुझ में वो साहस होना चाहिए कि सुन, यीशु ने कहा था, इसलिए तुझे कहता हूं, शिष्य बन जा, चेला बन जा। जो बातें प्रभु ने सिखलाई हैं उनको मान, उनके अनुसार करने की चौकसी कर, तब तू भी शिष्य कहलाएगा और तेरे पास भी अधिकार होगा, वही अधिकार जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको दे रखा है इन एडवांस। पावर ऑफ अटर्नी, जानते हैं आप? प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको स्वर्ग का पावर ऑफ अटर्नी बनाया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जिसके पाप तुम क्षमा करो वे क्षमा किए जाएंगे। कब किए जाएंगे? जब आप सच में परमेश्वर के शिष्य हैं। आप हाथ रख करके प्रार्थना करेंगे, रोगी चंगा हो जाएगा। कब होगा? जब आप सच्चे चेले बनेंगे। शिष्यता का गुण नहीं है तो कभी भी हम उसके अनुसार उसकी सामर्थ्य को नहीं महसूस कर सकते हैं। यीशु मसीह ने आपको स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दे रखा है। उसने आपको और मुझको, इफिसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, स्वर्ग की सारी आशीषें दे रखी हैं। उसने आपको और मुझको स्वर्ग का दर्शन दिया है, स्वर्ग ये वाणी सुनाई है। तो भी हम कैसे हैं? हम तो यशाया के समान कहने वाले हैं, हाय हाय मैं तो अशुद्ध होठ वाला मनुष्य। नहीं मेरे प्रिय, परमेश्वर से उसका आत्मा मांगे। हम जानते हैं पतरस के विषय में हम देखें, प्रेरितों के काम में हमने उसको बहुत शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि हमने पिछले दिनों में भी उस पर चर्चा की थी। एक बड़ा ही घबराया सा इंसान था पतरस। जब एक बार चमत्कार देखा, यीशु मसीह ने बोला गहरे में जाल डाल, ढेरों मछलियां पकड़ाई, घबरा गया, समझ गया ये जो मेरी नाव में खड़ा है ये कोई महान व्यक्ति है, कोई परमेश्वर का जन है। यीशु मसीह को कहता है, प्रभु मेरे पास से चला जा, मैं पापी मनुष्य हूं। जब भीड़ यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आई, घबराहट में मलकुस का कान काट, डरा हुआ था इतनी भीड़ को देख करके, तलवार खींच ली। यीशु मसीह ने सिखाया था, कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा फेर देना, नहीं याद रहा, कान काट दिया। जब उस आंगन में था जहां पर यीशु मसीह को पकड़वाया गया, घबराया हुआ था। किसी ने पूछा, ये तो गलीली मनुष्य, ये उसके साथ का है। कहता है, कसम से मैं यीशु मसीह को नहीं जानता हूं, परंतु एक बात प्रेरितों के काम की पुस्तक में पिन्तेकुस्त के दिन में हो गई मेरे प्रियो। ये वो चेला था जिसने यीशु मसीह की बात को माना था, ये सिखाने की इच्छा रखता था और यीशु के आज्ञा के अनुसार सामर्थ पाने तक यरूशलेम में ठहरा रहा। तब हम पाते हैं यही पतरस जिसने एक दिन कहा था, हे यीशु मेरे पास से चला जा, मैं तो पापी मनुष्य हूं, आज लोगों का सामना करता है। आत्मा की सामर्थ को पाकर के लोगों के सामने सीना चौड़ा करके खड़ा होकर के कहता है, तुम ही वो लोग हो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया। ये वो सामर्थ है जो
एक व्यक्ति के अंदर में तब काम करती है जब वो स्वयं आज्ञा मानना सीखता है, जब वो स्वयं शिष्यता के गुण को प्रकट करता है। और यही गुण आपको और मुझको अपने जीवन से प्रकट करना है। हम सीखें, हम सिखाएं, क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का आना बहुत निकट है। आज हम चारों तरफ अपने देख सकते हैं कैसे कैसे चिन्ह परमेश्वर का काम होने के दिख रहे हैं मेरे प्रियो। जगत के अंत के विषय में चिन्ह दिख रहे हैं मेरे प्रियो। प्रभु का आना निकट है। हम नहीं जानते किस क्षण हमारे जीवन का अंत हो जाएगा। हमारी लाइफ इज सो अनसर्टन। हमारी जीवन जो है कितना ही अनिश्चित हो चुका है। हमें चेला बनना सीखना पड़ेगा, चेला बनना सीखना पड़ेगा। ये परमेश्वर की बुलाहट है मेरे प्रियो। आज के दिन में आप और मैं शिष्य बनना सीखें। हम देखते हैं राजाओं की पहली पुस्तक उसके 19वें अध्याय के अंदर में एलिया के विषय में, एलिया ने अपने लिए एक चेला खोजा, एक योग्य चेला उसने खोजा और उसको सिखलाया, उसको बतलाया। आप और मैं भी खोज करें वो कौन व्यक्ति है, वो कौन योग्य व्यक्ति है जो परमेश्वर का चेला बनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने के लिए तैयार है। जैसे आप उसके शिष्य बने हैं, आप खोजिए कि कोई तो ऐसा होगा जो प्रभु का शिष्य बनने को तैयार होगा। और यह आपका कर्तव्य होगा कि आप उसे आमंत्रित करें प्रभु की संगति के लिए, प्रभु के पीछे चलने के लिए। हम यूहन्ना के अंदर में देखते हैं पहले अध्याय 35 से 42 पद में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:35 से 42 पद को यदि आप पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि यह यूहन्ना था जिसने यीशु के प्रारंभिक चेलों को यीशु से भेंट करवाया। वह समझ गया कि यह यीशु जो निश्चय उससे महान व्यक्ति था, उसने खुद इस बात का कन्फेस किया था कि मुझसे भी महान एक आएगा जिसके पैरों की जूती का बंद खोलने की भी मैं योग्य नहीं हूं। और जब यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, उसने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। और यीशु के प्रारंभिक चेले उससे आ मिले। यूहन्ना ने कभी यीशु मसीह से जेलस फील नहीं किया कि अरे परमेश्वर ने इसको चुना है। हम देखते हैं लगभग उनकी एज भी एक सी थी, उनका जन्म भी एक सा था। परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार दोनों का जन्म हुआ, लेकिन एक परमेश्वर का पुत्र था और एक जकरिया का पुत्र। इतना ही अंतर। एक बढ़ई का बेटा था, दूसरा जंगल में पड़ा मन मधु और टिड्डियां खा खा कर। परंतु जब चेले बनने की बात आई, कंपैरिजन आप बाइबल में 2 या 3 बार देख पाएंगे यीशु और यूहन्ना के चेलों का, परंतु हमेशा यीशु के चेले सर्वश्रेष्ठ गिने गए। आज फिर आपके और मेरे पास में यह अवसर है। यीशु हमें कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर के सारी जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ। आर वी रेडी? क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं कि हाँ सच में हम यीशु मसीह के लिए आज से वो काम करेंगे जो वास्तव में उसने करने के लिए हमें कहा है? क्या मैं किस रीति से इस महान आदेश को अपने जीवन में समझता हूँ? क्या मैं इसकी गंभीरता को समझ पा रहा हूँ? रोमियो की पत्री में 16वें अध्याय में आप और 2 ऐसे व्यक्तियों के विषय में पढ़ेंगे जो रोम से निष्कासित किए गए थे। उनका नाम है प्रिस्किला और औकिला। ये 2 ऐसे किरदार हैं बाइबल में जो वास्तव में एक खाना बदोश का जीवन व्यतीत कर रहे थे, परंतु तब भी उन्होंने प्रभु की सेवा को पूरा किया। उन्होंने परमेश्वर के दास को अपने घर में ठहराया, उसकी सेवा टहल की और उससे परमेश्वर की आज्ञाओं को और परमेश्वर की बातों को
सीखा। बाद में हम देखते हैं लेटर फर्स्ट सेंचुरी में कि ये दोनों भी प्रभु की सेवा में बहुत अग्रणी रहे। समय अभी है, राइट नाउ। यदि आज हम चाहते हैं, यदि आज हम मन बनाते हैं, परमेश्वर अपनी बाहें फैलाए खड़े हैं, वो आपको स्वीकार करेगा। परमेश्वर की आज्ञा कल और आज और कल एक सी प्रभावशाली है। हम क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं? और फिर वही बात कहना चाहूंगा कि यदि आप मसीह में हैं, मेरे प्रियो, यदि आप मसीह में हैं, तो मैं आपको यह बतलाना चाहूंगा कि कभी भी हम न्यूट्रल स्टेज में नहीं हो सकते हैं। आप बीच में कभी नहीं हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति एक साथ दो नाव की सवारी नहीं कर सकता है। आपको और मुझको ये बात सीखनी पड़ेगी कि हम दो नाव के सवार ना बने, दो मन वाले ना बने, दो स्वामियों के सेवक ना बने, एक शिक्षक के, एक गुरु के शिष्य बन जाएं। जब शिष्य बन जाएंगे, शिष्य बनाना भी सीख जाएंगे। प्रभु हम सबको ऐसा वरदान दे, ऐसा अनुग्रह प्रदान करे कि हम उसके बल को पा करके, उसकी सामर्थ्य को पा करके, उसके अधिकार के साथ लोगों को चेला बना सके, उनको आज्ञा मानना सिखा। आज वो समय है हम परमेश्वर के अनुग्रह पर आश्रित हों, उसके वचनों पर आश्रित हों, उसकी आज्ञाओं को समझें, उसकी आज्ञाओं के महत्व को समझें। यदि मैं आज्ञा मानता हूँ, निश्चय परमेश्वर आपको और मुझको हमेशा अपने सामर्थ्य से परिपूर्ण करता जाएगा और इसी के द्वारा से आप और मैं परमेश्वर की समीपी में बने रह सकते हैं। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ और उसके पश्चात फिर हम समाप्त करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय और उसके 1-2 पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है, उसे व्यर्थ ना जाने दो, क्योंकि वो तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की है। जो समय आपको और मुझको मिला है, जो अनुग्रह आपको और मुझको मिला है, मेरे प्रियो, हमें उसे व्यर्थ नहीं जाने देना है। जो अधिकार परमेश्वर के पुत्र ने आपको और मुझको सौंपा है, हमें उसे व्यर्थ नहीं जाने देना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। परमेश्वर के राज्य के लिए अभी जब समय है, आप उस अवसर को समझें, उस अवसर को व्यर्थ ना जाने दें। यह समय है कि हम उसके राज्य की बढ़ोतरी के काम में जुट जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास अवसर होते हुए भी हम उस अवसर से चूक जाएं और मेरा पड़ोसी, मेरा भाई, मेरा रिश्तेदार और ना जाने कितने जो मेरे अपने कहलाते थे, जब प्रभु का आना हो तो हम अलग अलग झुंड में पाए जाएं। हो सकता है मैं दाहिने हाथ में हूँ, हो सकता है मैं बाएं हाथ में भी रहूँ, परंतु मुझको प्रयास करना है कि मैं हमेशा परमेश्वर के दाहिने हाथ में रहने के लिए तैयार ना हूँ। कैसे होगा? चेला बने, चेला बनाए, शिष्य बने, शिष्य बनाए, और निश्चय परमेश्वर का सामर्थ और अनुग्रह हमेशा हमारी अगुवाई करेगा। परमेश्वर हम सभी को इस वचन के द्वारा से बहुतायत की आशीष और अनुग्रह प्रदान करे। आमीन।
आइए आराधना को आगे बढ़ाते हुए हम सब मिलकर के गाएंगे आराधना की पुस्तक में से सॉन्ग नंबर 340 340 नंबर का गीत, क्या मैं जो चेला मेमने का। 340 340, क्या मैं जो चेला मेमने का। आइए आज की इस आराधना को हम कलीसियाई प्रार्थना द्वारा समाप्त करने पाएंगे। हमारी आराधना की पुस्तक में पृष्ठ 8 पर कलीसियाई प्रार्थना द्वारा हम प्रार्थना करें। हे सनातन सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू जो सब जातिगणों द्वारा आराधनीय है, हम हृदय से नम्रता पूर्वक तेरी उन सब आगणित आत्मिक आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो तूने हमारे अयोग्य होते हुए हमको दी है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तूने अपने पवित्र वचन और सैक्रामेंटों को हमें दिया है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू समस्त कलीसिया को जो इस पृथ्वी पर है अपनी पवित्र शिक्षा में बनाए रख और ऐसे विश्वस्त पास्तर सेवक दे जो सामर्थ के साथ तेरा वचन प्रचार करें। सब श्रोताओं को ये अनुग्रह दे कि वे तेरा वचन नम्रता से सुने और मन के शुद्ध भाव से उसे स्वीकार करें और आत्मा के फल फलें। सब क्लेशों और संकटों में अपने लोगों का रक्षक और सहायक हो। यह वर दे कि हम तेरी कलीसिया में भ्रातृ प्रेम और मसीह संगति में रहते हुए विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ सकें।
और अंत में अनंत उद्धार प्राप्त करने पाएं। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। इस भूमंडल के समस्त जाति गणों पर अनुग्रह से दृष्टि कर हमारे प्रिय राष्ट्रपति को, सरकार और सब विश्वास योग्य अधिकारियों को और हमारे देश के सारे निवासियों को आशीष दे। यह वर दे कि तेरी महिमा हमारे बीच निवास करे और दया, सच्चाई, धार्मिकता और शांति हर जगह पर प्रबल हो। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। हे दयालु परमेश्वर, सब माताओं और पिताओं की सहायता कर कि वे अपने बच्चों का प्रतिपालन तेरे भय और प्रेम में करें। हम अपने सब विद्यालयों को तेरे रक्षाकारी हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वे उपयोगी ज्ञान और मसीह सद्गुणों के पोषण स्थान हो, जिससे वे जीवन के उत्तम फल लाएं। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। कृपा करके आग और पानी, लड़ाई और मरी, महंगाई और अकाल और सब प्रकार की अन्य विपत्तियों से हमारी रक्षा कर। हर एक की उसके यथोचित कार्य में सहायता करें और बढ़ाएं। हमारे उपयोग के लिए भूमि की अच्छी उपज दे। सब उपयोगी धंधों और सेवाओं की जो हमारे मध्य किए जाते हैं उन्नति कर। हे परमेश्वर पिता, कृपा करके सब विधवाओं, विधुरों और अनाथों की सुधि ले। सब रोगियों और कंगालों का सहायक और सब असहाय और दुखियों का शांतिदाता हो। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। हम साथ मिलकर के ये प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम इस पृथ्वी पर परदेसी और यात्री हैं, इसलिए हमारी सहायता कर कि हम सत्य, विश्वास और धार्मिक जीवन द्वारा स्वतः को आगामी लोक के लिए तैयार करें। जब तक दिन है हम वही करें जो तूने हमें करने को दिया है, क्योंकि रात आती है जिसमें कोई कुछ काम नहीं कर सकता। जब हमारी मृत्यु समीप हो तब हमें अपनी सामर्थ से संभाल और अपने अनंत निवासों में ग्रहण कर। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर सदा सर्वदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद, स्तुति करो। परमेश्वर का धन्यवाद, स्तुति होवे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हृदय परमेश्वर के सामने झुकाकर आशीष ग्रहण करो। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आमीन। मिलकर के गाएंगे गीत नंबर 450, 450। क्या मैं खाली हाथ जाऊं अपने प्यारे छुपा
उसका गाना, उसका दास। क्या मैं खाली हाथ की जाऊं अपने प्यारे यीशु पास? भेंट में मैं कुछ ना ले जाऊं, सोचिए मन होता उदास। मृत्यु से जरा न डरता, ख्रिस्त जो मुझको थामता है। पर मैं सदा कुछ ना ले जाऊं, इससे ही लज्जित है। क्या मैं खाली हाथ ही जाऊं अपने प्यारे यीशु पास? भेंट में मैं कुछ ना ले जाऊं, सोचिए मन होता उदास। अब मैं जीवन बिताए, मृत्यु बेला गई। काश वो जीवन फिर यीशु सेवा करूंगा ख्रिस्त की। क्या मैं खाली हाथ ही जाऊं अपने प्यारे यीशु पास? भेंट में मैं कुछ ना ले जाऊं, सोचिए मन होता उदास। जागो हे विश्वासी, जागो, जब तक दिन है काम करो। ना हो मृत्यु रात आ जाए, आत्मा जीतना फिर ना हो। क्या मैं खाली हाथ ही जाऊं अपने प्यारे यीशु पास? भेंट मैं कुछ ना लेके जाऊं, सोचिए मन होता उदास। आप सबों को यीशु सहाय। जय मसीह।